दोस्तों, कभी सोचा है आखिर वे स्मार्ट ट्रेडर्स जो सालों से मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं, सिर्फ 2 लगातार लॉसेस के बाद ट्रेडिंग क्यों बंद कर देते हैं? क्या उन्हें डर लगता है? क्या उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है? या फिर वे कुछ ऐसा जानते हैं जो 90% रिटेल ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते? सच ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपना अकाउंट एक बड़े लॉस से नहीं, बल्कि उस तीसरे ट्रेड से उड़ाते हैं जो वे गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और रिवेंज में लेते हैं। और वहीं से शुरू होता है डिस्ट्रक्शन। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स लगातार 2 लॉसेस के बाद मार्केट से दूर क्यों हो जाते हैं, कैसे वे अपने माइंड को बचाते हैं, कैसे वे इमोशनल ट्रेडिंग के ट्रैप से निकलते हैं, और वह कौन सा साइकोलॉजिकल रूल है जो उन्हें बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाता है। अगर आप भी बार बार ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और इमोशनल डिसीजन की वजह से लॉस कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली गलती आपका पूरा ट्रेडिंग जर्नी खत्म कर दे। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही पावरफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियोस जो आपको सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि मार्केट में सरवाइव करना सिखाए, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपने कभी रिवेंज ट्रेडिंग की है या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, ट्रेडर की साइकोलॉजी को मास्टर करना सीखते हैं। द फर्स्ट लॉस इज अ वार्निंग, 10 सेकंड इज अ टेस्ट। सुबह के 9:15 बजे थे। मार्केट खुल चुका था, कैंडल्स तेजी से ऊपर नीचे भाग रही थी और एक ट्रेडर अपनी स्क्रीन को घूर रहा था। उसका पहला ट्रेड स्टॉप लॉस हिट कर चुका था। कोई बात नहीं, सेटअप सही था, उसने खुद से कहा, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी। फिर आया दूसरा ट्रेड। इस बार उसे पूरा भरोसा था, इंडिकेटर्स अलाइन थे, कंफर्मेशन भी था और उसे लग रहा था कि अब मार्केट उसकी तरफ मुड़ेगा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद दूसरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। साइलेंस। पूरा कमरा शांत हो गया। स्क्रीन वहीं थी, मार्केट वहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। यही वह पल होता है जहां स्मार्ट ट्रेडर्स और इमोशनल ट्रेडर्स अलग हो जाते हैं, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर समझता है कि लगातार 2 लॉसेस सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होते, वे एक साइकोलॉजिकल सिग्नल होते हैं, एक वार्निंग। मार्केट कह रहा होता है आज तुम्हारा माइंड न्यूट्रल नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि तीसरा ट्रेड उनका बदला होगा, बस एक अच्छा ट्रेड और सब रिकवर हो जाएगा। सच ये है कि तीसरा ट्रेड अक्सर स्ट्रेटजी से नहीं, इमोशन से लिया जाता है, और इमोशन मार्केट में सबसे महंगी चीज होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन अगर माइंड अनस्टेबल हो जाए तो बेस्ट सेटअप भी डेंजरस बन जाता है। इसलिए वे 2 लगातार लॉसेस के बाद रुक जाते हैं, डर की वजह से नहीं, डिसिप्लिन की वजह से, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉसेस अकाउंट को नहीं तोड़ते, अनकंट्रोल्ड इमोशंस अकाउंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। इमेजिन करो, एक फाइटर 2 पंचेस खाने के बाद पीछे हट जाता है, खुद को रिसेट करता है, अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। क्या वह वीक है? नहीं, वह स्मार्ट है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने गुस्से में अटैक किया तो अगला पंच उसे नॉकआउट कर सकता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। मार्केट आपकी इंटेलिजेंस की नहीं, आपके इमोशनल कंट्रोल की परीक्षा लेता है। सबसे डेंजरस मोमेंट वह नहीं होता जब आप लॉस करते हो, सबसे डेंजरस मोमेंट वह होता है जब आपका ईगो उस लॉस को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तभी माइंड धीरे धीरे लॉजिक से इमोशन में शिफ्ट होने लगता है। स्क्रीन पर चार्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर रिवेंज बिल्ड होने लगता है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, पेशेंस खत्म होने लगता है, और फिर ट्रेडर वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। वह ट्रेड लेता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लॉस वापस चाहता है। यही ट्रैप है, यही डिस्ट्रक्शन की शुरुआत है। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स इस पैटर्न को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि कभी कभी सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन ट्रेड लेना नहीं, बल्कि स्क्रीन बंद करके चले जाना होता है, क्योंकि मार्केट कल भी खुलेगा। लेकिन अगर आपका माइंड टूट गया तो शायद आप फिर कभी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। और यहीं से शुरू होती है वह माइंडसेट जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को सर्वाइवर बनाती है। यही वह मोमेंट है जहां डिसिप्लिन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। शुरुआत बहुत छोटी होती है। ट्रेडर खुद से कहता है बस एक क्विक ट्रेड, सिर्फ रिकवरी के लिए। लेकिन सच ये है कि रिकवरी के नाम पर लिया गया ट्रेड अक्सर डिस्ट्रक्शन का पहला कदम होता है, क्योंकि अब वह मार्केट को पढ़ नहीं रहा, वह अपने इमोशंस को शांत करने की कोशिश कर रहा है, और मार्केट इमोशंस पर दया नहीं करता। स्क्रीन पर कैंडल्स चल रही होती हैं, लेकिन उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन जल रही होती है। उसे हर मूविंग कैंडल एक मौका लगने लगती है, हर ब्रेकआउट जेन्युइन दिखाई देता है, हर स्मॉल पुल बैक उसे एंट्री सिग्नल लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसका माइंड ऑब्जेक्टिव नहीं रहा, वह डेस्परेट हो चुका है। यही रिवेंज ट्रेडिंग है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि उस समय ट्रेडर को खुद महसूस भी नहीं होता कि वह इमोशनल हो चुका है। उसे लगता है कि वह स्मार्ट डिसीजन ले रहा है, लेकिन रियलिटी में उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में जा चुका होता है।
इमेजिन करो, कोई इंसान गुस्से में कार चला रहा हो। उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। उसे लगता है कि वह कंट्रोल में है, लेकिन अंदर इमोशन स्टीयरिंग पकड़ चुके होते हैं। ट्रेडिंग में भी यही होता है। लॉसेस के बाद ट्रेडर स्पीड बढ़ा देता है। बड़े पोजीशंस, जल्दी एंट्रीज, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड्स, क्योंकि अब उसका फोकस प्रोसेस पर नहीं, पेन खत्म करने पर होता है। और यहीं से अकाउंट धीरे धीरे ब्लीड होने लगता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस ट्रैप को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए वे जानते हैं कि दो कंसेक्यूटिव लॉसेस सिर्फ फाइनेंशियल डैमेज नहीं, बल्कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी का संकेत है। और जब इमोशंस अनस्टेबल हों, तब मार्केट से दूर जाना वीकनेस नहीं, इंटेलिजेंस है। लेकिन बिगिनर्स को यह बात कभी समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, जबकि रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। अक्सर एक बैड इमोशनल ट्रेड पूरे हफ्ते की मेहनत मिटा देता है। और सबसे पेनफुल चीज, जब लॉस होने के बाद ट्रेडर चार्ट को जूम आउट करके देखता है, तब उसे समझ आता है कि उसने जो ट्रेड लिया था वो सेटअप था ही नहीं, वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन थी कैंडल के रूप में। यही कारण है कि स्मार्ट ट्रेडर्स लॉसेस के बाद खुद को फोर्सफुली रोकते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट से लड़ाई जीतने से पहले खुद के इमोशंस को हराना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल इंटेलिजेंस से नहीं, इमोशनल डिसिप्लिन से मिलता है। और आयरनी देखो, जिस मोमेंट पर बिगिनर सोचता है कि अब मुझे ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए, उसी मोमेंट पर प्रोफेशनल ट्रेडर लैपटॉप बंद करके वॉक पर निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि काम माइंड हमेशा एंग्री माइंड से ज्यादा पैसा बनाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग के बाद आता है वह इल्यूजन जो हर ट्रेडर को यह विश्वास दिलाता है कि बस एक और ट्रेड और सब ठीक हो जाएगा। द डेंजरस इल्यूजन ऑफ वन मोर ट्रेड रात के 11 बजे थे। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ लैपटॉप स्क्रीन की रोशनी एक ट्रेडर के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेचैनी। अकाउंट रेड में था। लगातार लॉसेस के बाद भी वह चार्ट से हट नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ एक सेंटेंस घूम रहा था, बस एक और ट्रेड, सिर्फ एक और, फिर मैं बंद कर दूंगा। और यहीं से शुरू होता है वह इल्यूजन जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को बर्बाद करता है। यह इल्यूजन इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि यह होप के डिस्गाइज में आता है। इंसान को लगता है कि अगला ट्रेड उसकी रिकवरी है, जबकि रियलिटी में वही ट्रेड उसके इमोशनल कोलैप्स की शुरुआत बन जाता है। मार्केट सडनली कसीनो जैसा महसूस होने लगता है। लॉजिक धीरे धीरे फेड होने लगता है। रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लगने लगता है। और पेशेंस तो जैसे खत्म ही हो जाता है, क्योंकि अब ट्रेडर प्रॉफिट नहीं ढूंढ रहा, वह पेन से एस्केप ढूंढ रहा है। उसे हर कैंडल में रिडेम्पशन दिखाई देता है। हर ब्रेकआउट उसे लास्ट चांस लगता है। लेकिन मार्केट किसी की डेस्परेशन नहीं समझता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कितना लॉस किया है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपको पैसे रिकवर करने हैं। मार्केट सिर्फ एक चीज देखता है, क्या आपका डिसीजन क्लियर है या इमोशनल। और जब डिसीजन इमोशन से आता है, तो रिजल्ट अक्सर डिस्ट्रक्शन होता है, ज्यादा नीचे धंसता जाता है। ट्रेडिंग में वन मोर ट्रेड बिल्कुल वैसा ही है। ट्रेडर सोचता है कि वह खुद को बचा रहा है, लेकिन वह और गहराई में जा रहा होता है। स्मार्ट ट्रेडर्स इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। इसलिए वे जानते हैं कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहां बेस्ट ट्रेड नो ट्रेड होता है। वे समझते हैं कि अगर माइंड अनस्टेबल हो जाए तो मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं, डेंजर बन जाती है। इसी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं, टू लॉसेस एंड स्टॉप, नो एक्सेप्शंस, क्योंकि उन्हें पता है कि डिसिप्लिन टेम्पररी पेन देता है, लेकिन इनडिसिप्लिन परमानेंट डैमेज दे सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, कई बार मार्केट बाद में वही मूव देता है जिसका ट्रेडर इंतजार कर रहा था, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर फिर भी वापस एंट्री नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसका गोल हर मूव पकड़ना नहीं है, उसका गोल लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है। यही डिफरेंस है एमेच्योर एंड प्रोफेशनल में। एमेच्योर सोचता है मैं आज कितना कमा सकता हूं, प्रोफेशनल सोचता है मैं अगले 10 साल तक मार्केट में कैसे सर्वाइव करूं। और यही माइंडसेट उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज बाकी है, क्योंकि असली सीक्रेट सिर्फ ट्रेडिंग रोकना नहीं है। असली सीक्रेट यह है कि स्मार्ट ट्रेडर्स लॉसेस के बाद अपने माइंड को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि बाकी लोग उसी समय खुद को मेंटली डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। वह प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रोटेक्ट देयर माइंड बिफोर देयर मनी। हर ट्रेडर अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि अकाउंट से पहले माइंड को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि टूटता हमेशा अकाउंट नहीं, डिसीजन मेकिंग टूटती है। और जब डिसीजन मेकिंग टूट जाए, तब सबसे बड़ा कैपिटल भी ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए जब लगातार लॉसेस होते हैं, तो वे सबसे पहले चार्ट्स नहीं देखते, वे खुद को देखते हैं। उनकी हार्ट बीट कैसी है,
उनका माइंड शांत है या फ्रस्ट्रेटेड? क्या वे सेटअप देख रहे हैं या सिर्फ रिकवरी ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में सबसे डेंजरस वेपन कोई स्ट्रेटजी नहीं, एक अनस्टेबल माइंड है। इमेजिन करो, एक स्नाइपर मिशन पर हो, उसके हाथ हल्के से कांप रहे हों, ब्रीदिंग अनस्टेबल हो, इमोशंस हाई हो। क्या वह सही निशाना लगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। यहाँ एंट्री बटन दबाना आसान है, लेकिन सही मेंटल स्टेट में एंट्री लेना सबसे मुश्किल काम है। और यही वो चीज है जो प्रोफेशनल्स को अलग बनाती है। वे जानते हैं कि लॉसेस नॉर्मल हैं, रॉन्ग ट्रेड्स नॉर्मल हैं, लेकिन इमोशनल डिसीजन अनएक्सेप्टेबल है। इसीलिए वे लॉसेस के बाद खुद को फोर्सफुली पॉज देते हैं। कुछ लोग वॉक पर चले जाते हैं, कुछ चार्ट्स बंद कर देते हैं, कुछ पूरा दिन ट्रेड ही नहीं करते। बाहर से देखने पर यह सब सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी में यही उनकी हिडन स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि वे मार्केट को हराने की कोशिश नहीं कर रहे, वे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही असली स्ट्रेटजी है। बिगिनर ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो सबसे ज्यादा विनिंग ट्रेड्स लेता है, लेकिन ट्रुथ बिल्कुल अलग है। सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो इमोशनली स्टेबल रहता है इवन आफ्टर लॉसेस। क्योंकि मार्केट हर दिन आपके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करेगा। कभी लगातार प्रॉफिट्स देकर आपका ईगो बढ़ाएगा और कभी लगातार लॉसेस देकर आपका पेशेंस तोड़ेगा। और जो इंसान इमोशनली रिएक्ट करता है, मार्केट उसे धीरे धीरे कंज्यूम कर लेता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये गेम समझते हैं, इसलिए उनका फोकस प्रॉफिट्स पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर होता है। वे जानते हैं कि एक बैड इमोशनल डे कई महीनों की मेहनत मिटा सकता है। इसी वजह से वे अपने रूल्स को इमोशन से ऊपर रखते हैं। चाहे सेटअप परफेक्ट लगे, चाहे अंदर से कितना भी अड़ जाए, अगर उनका रूल कहता है स्टॉप, तो वे रुक जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि डिसिप्लिन टेम्पररी फ्रस्ट्रेशन देता है, लेकिन इनडिसिप्लिन परमानेंट रिग्रेट बन जाता है। और शायद यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा पेनफुल है, रिग्रेट। रात को चार्ट बंद होने के बाद जब ट्रेडर अकेला बैठता है, तब उसे लॉसेस से ज्यादा अपने इमोशनल डिसीजन हर्ट करते हैं। उसे महसूस होता है कि उसने मार्केट नहीं हारा, उसने खुद को हरा दिया। लेकिन प्रोफेशनल्स इस रिग्रेट को बनने ही नहीं देते। वे पहले ही खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में सबसे बड़ी जीत पैसा कमाना नहीं, खुद पर कंट्रोल रखना है। और यहीं से जन्म लेती है वह साइलेंट पावर जो स्मार्ट ट्रेडर्स को बाकी भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन अभी एक आखिरी ट्रुथ बाकी है, वह रूल जो डिसाइड करता है कि कौन ट्रेडर सालों तक सरवाइव करेगा और कौन धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाएगा। साइलेंट पावर ऑफ वॉकिंग अवे एट द राइट टाइम। क्या है? लॉस लेना नहीं, सबसे मुश्किल है सही समय पर रुक जाना। क्योंकि जब अंदर इमोशंस जल रहे हों, ईगो चोट खा चुका हो और माइंड बार बार कह रहा हो एक और ट्रेड ले, तब स्क्रीन बंद करके उठ जाना किसी युद्ध से कम नहीं लगता। लेकिन यही वो साइलेंट पावर है जो स्मार्ट ट्रेडर्स को ऑर्डिनरी ट्रेडर्स से अलग बनाती है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वे अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वे खुद को बचा रहे होते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि हर अपॉर्चुनिटी प्रॉफिटेबल नहीं होती और हर इमोशनल स्टेट ट्रेडिंग के लायक नहीं होती। इमेजिन करो, एक जंगल में आग लगी हो, समझदार इंसान वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन इमोशनल इंसान वहीं खड़ा रहता है, यह सोचकर कि शायद मैं इसे कंट्रोल कर लूं। ट्रेडिंग में भी यही होता है। लॉसेस के बाद इमोशंस धीरे धीरे आग की तरह फैलते हैं। पहले फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर इंपेशेंस, फिर रिवेंज और आखिर में डिस्ट्रक्शन। लेकिन प्रोफेशनल्स इस आग को शुरुआत में ही पहचान लेते हैं, इसीलिए वे पीछे हट जाते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन अगर उनका साइकोलॉजिकल कंट्रोल चला गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और यही चीज बिगिनर्स कभी समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो हर दिन मार्केट में एक्टिव रहे, हर मूव पकड़े, हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए। लेकिन ट्रुथ बिल्कुल उल्टा है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत सिलेक्टिव होते हैं। वे हर दिन पैसा बनाने नहीं बैठते, वे सिर्फ सही मेंटल कंडीशन में सही डिसीजन लेने बैठते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट पेशेंस वालों को रिवॉर्ड करता है, डेस्परेट लोगों को नहीं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडर लॉसेस के बाद खुद को रोक लेता है और कुछ देर बाद मार्केट एग्जैक्टली वैसा मूव देता है जैसा वह सोच रहा था। उस समय अंदर से बहुत दर्द होता है। माइंड कहता है, देखा, अगर ट्रेड लिया होता तो प्रॉफिट हो जाता। लेकिन प्रोफेशनल फिर भी रिग्रेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका फोकस एक ट्रेड पर नहीं, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर होता है। वह जानता है कि एक डिसिप्लिन्ड मिस एक इमोशनल प्रॉफिट से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि इमोशनल प्रॉफिट डेंजरस होता है। वो माइंड को गलत चीज सिखाता है।
वो ट्रेडर को यह इल्यूजन देता है कि रूल्स तोड़ना भी कभी कभी काम करता है, और यही इल्यूजन धीरे धीरे डिसिप्लिन को खत्म कर देता है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स सिर्फ लॉसेस से नहीं सीखते, वे खुद को रोकने की एबिलिटी से ग्रो करते हैं। वे समझते हैं कि कभी कभी मार्केट से दूर जाना कायरता नहीं, मैच्योरिटी होती है, और शायद यही वो हिडन ट्रुथ है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। ट्रेडिंग का रियल गेम चार्ट्स पर नहीं खेला जाता, वह आपके माइंड के अंदर खेला जाता है। स्क्रीन सिर्फ बैटलफील्ड है, असली युद्ध इमोशंस के खिलाफ होता है, और जो इंसान सही समय पर खुद को रोकना सीख जाता है वही लंबे समय तक सरवाइव करता है। लेकिन अब आता है सबसे अंतिम रूल, वो रूल जो एक ट्रेडर की पूरी डेस्टिनी तय करता है, वही रूल जो डिसाइड करता है कि कौन मार्केट में सालों तक टिकेगा और कौन एक दिन साइलेंटली डिसअपीयर हो जाएगा। द रूल दैट सेपरेट्स सर्वाइवर्स फ्रॉम डिस्ट्रॉयड ट्रेडर्स। कुछ साल बाद जब हजारों ट्रेडर्स मार्केट छोड़ चुके होंगे, जब कई अकाउंट्स सिर्फ स्क्रीनशॉट्स बनकर रह जाएंगे, तब भी कुछ लोग होंगे जो अभी भी मार्केट में खड़े होंगे, शांत, कॉन्फिडेंट और अलाइव। फर्क सिर्फ स्ट्रेटजी का नहीं होगा, फर्क सिर्फ नॉलेज का भी नहीं होगा, असली फर्क एक रूल का होगा। एक ऐसा रूल जिसे बिगिनर्स इग्नोर करते हैं लेकिन प्रोफेशनल्स अपनी सर्वाइवल लाइन मानते हैं। वो रूल है प्रोटेक्ट योर माइंड एट ऑल कॉस्ट्स। क्योंकि आखिर में मार्केट उसी इंसान को रिवॉर्ड करता है जो खुद को कंट्रोल कर सके। याद करो वो मोमेंट्स जब लगातार लॉसेस के बाद अंदर पैनिक शुरू हो गया था, जब ऐसा लग रहा था कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो सब खत्म हो जाएगा, जब स्क्रीन छोड़ना वीकनेस लग रहा था। लेकिन सच यह है कि उसी मोमेंट पर आपकी पूरी ट्रेडिंग डेस्टिनी डिसाइड हो रही होती है। क्योंकि हर बार जब आप इमोशंस के बावजूद खुद को रोकते हो, आपका माइंड स्ट्रॉन्गर बनता है, और हर बार जब आप रिवेंज में ट्रेड लेते हो, आपका डिसिप्लिन थोड़ा और कमजोर हो जाता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है। धीरे धीरे वही डिसीजन आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स परफेक्ट नहीं होते, वे भी लॉसेस लेते हैं, वे भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन डिफरेंस यह है कि वे अपने इमोशंस को स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ने देते। वे जानते हैं कि मार्केट में सबसे बड़ा एज कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं, इमोशनल कंट्रोल है। क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको एंट्री दे सकती है, लेकिन सर्वाइवल सिर्फ डिसिप्लिन देता है। इमेजिन करो, दो ट्रेडर्स एक ही सेटअप देखते हैं, दोनों सेम एंट्री लेते हैं, दोनों सेम लॉस फेस करते हैं, लेकिन एक ट्रेडर लॉसेस के बाद अग्रेसिव हो जाता है और दूसरा ट्रेडर पॉज लेकर खुद को रिसेट करता है। कुछ महीनों बाद पहला ट्रेडर मार्केट से गायब हो चुका होता है, दूसरा ट्रेडर अभी भी गेम में होता है। यही डिफरेंस है सर्वाइवर्स और डिस्ट्रॉयड ट्रेडर्स में। सर्वाइवर्स समझते हैं कि ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। उन्हें हर दिन जीतना नहीं है, उन्हें सिर्फ लंबे समय तक टिके रहना है। और यही माइंडसेट उन्हें इमोशनली अनब्रेकेबल बनाता है। क्योंकि जब आपका फोकस सिर्फ आज के प्रॉफिट पर होता है, तब हर लॉस पेनफुल लगता है। लेकिन जब आपका फोकस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर होता है, तब लॉसेस सिर्फ फीडबैक बन जाते हैं। शायद यही वजह है कि स्मार्ट ट्रेडर्स 2 कंसेक्यूटिव लॉसेस के बाद ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। वे डरते नहीं, वे खुद को बचाते हैं। वे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रहे होते, वे अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्यों?